हेलो पिक्चर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है, राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा की राउंड वन की मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, प्लस कंबाइंड मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो आज की वीडियो में अपन पेमेंट सीट की राउंड वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। बिल्कुल आपको 2023 की मैं हर एक कैटेगरी की स्टेट रैंक वाइज, कैटेगरी रैंक वाइज और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था उसके बारे में भी बताऊंगा। प्लस 2024 में बिल्कुल एनालिसिस करके राउंड वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है पेमेंट सीट की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन नीट 2024 की स्टेट के 85% कोटा की राउंड वन की राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं मैं ना, पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2023 में क्या गई थी उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राउंड वन की और राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नीट 2023 में स्टेट के 85% कोटा से राउंड वन की पेमेंट सीट की जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको बता देता हूं, 780 मैनेजमेंट सीट थी। ठीक है, राउंड वन के अंदर 2023 में। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं राजस्थान में, उसमें 50% सीटें जो होती है वो सेमी गवर्नमेंट मैनेजमेंट या पेमेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें से 15% सीटें जो होती है वो एनआरआई होती है, बाकी की सेमी गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट होती है। ठीक है, उसी का नाम पेमेंट, मैनेजमेंट, सेमी गवर्नमेंट सभी का नाम सेम ही है ना। ठीक है, तो 780 सीट थी। ठीक है, जैसे एसएमएस में कोई सीट नहीं है, आरएनटी में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, एसपीएमसी में कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, एसएनएमसी में कोई नहीं है, जेएलएन में नहीं है और कोटा में नहीं है। बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेज है सब में मैनेजमेंट सीट है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं 2023 की। यूआर कैटेगरी में 4118 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिला था। ठीक है, जनरल जो कैंडिडेट होता है उसमें कोई कैटेगरी स्टेट रैंक नहीं होती है। उसको जो कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड वन में, जीएमसी करौली हुआ था। ठीक है, और पेमेंट सीट में थोड़ा सा इस पे भी फर्क पड़ता है कि बच्चों की बाइंग कैपेसिटी है, बच्चों की जो खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। यदि कोई बच्चा है, क्योंकि पेमेंट सीट में आपको पता है जो फीस है, पिछले साल 9,18,000 रुपए पर एनम थी। इस साल आप मान के चलो कम से कम 9.5 लाख रुपए पर एनम फीस हो सकती है। तो जो पेरेंट्स है वो इतने पैसे खर्च करने वाले कितने हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट रैंक जब आपकी आएगी तो उस स्टेट रैंक तक जो आपके ऊपर वाले जो स्टेट रैंक के बच्चे थे उनमें से जो पेमेंट सीट लेने वाले बच्चे कितने थे, 50 लाख रुपए पैसे जो अमाउंट है उसको अफोर्ड करने वाले कितने थे, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ आ गया आपको, क्योंकि हर एक बच्चा पेमेंट सीट अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 4228 स्टेट रैंक तक मिला था। कैटेगरी जो स्टेट रैंक थी वो थी 2645। 4228 का मतलब है कि राजस्थान में उस बच्चे की 4228 स्टेट रैंक थी, और कैटेगरी स्टेट रैंक का मतलब है ओबीसी कैटेगरी में उस राजस्थान में बच्चे की 2645 कैटेगरी स्टेट रैंक थी। कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी करौली। ठीक है, ये राउंड वन की स्टेट रैंक है ना, क्योंकि राउंड टू और राउंड थ्री में राजस्थान में न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउ है, तो बच्चे राउंड टू और राउंड थ्री में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रैंक आपकी जो स्टेट रैंक होती है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4434 स्टेट रैंक तक मिला था। ठीक है, राउंड वन के अंदर कैटेगरी स्टेट रैंक थी 638। कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी करौली। ठीक है, अब देखो एमबीसी बॉय, एमबीसी गर्ल, एससी, एसटी और एसटीए कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है कैटेगरी स्टेट रैंक, है ना। आप कैटेगरी स्टेट रैंक पे ज्यादा फोकस करिएगा, एमबीसी बॉय, एमबीसी गर्ल, एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी में स्टेट रैंक के बजाय। बाकी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में मेन जो रोल होता है वो स्टेट रैंक का होता है, कैटेगरी स्टेट रैंक का इतना बड़ा रोल नहीं होता। ठीक है, तो अपन देखते हैं एमबीसी बॉय में 4850 स्टेट रैंक तक मिला था। जो कैटेगरी स्टेट रैंक थी वो थी 185। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 185 कैटेगरी स्टेट रैंक तक एमबीसी बॉय में राउंड वन में नीट 2023 में कॉलेज मिला था। ये 2023 की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी बूंदी। बूंदी के अंदर मैनेजमेंट सीट है ना, जिसको पेमेंट सीट भी बोलते हैं। एमबीसी गर्ल में स्टेट रैंक 5665 तक मिला था। कैटेगरी स्टेट रैंक थी 232। ठीक है, गर्ल में एमबीसी बॉय की कंपेयर में कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है। कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी हनुमानगढ़। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 7854 स्टेट रैंक तक मिला था।
ठीक है। कैटेगरी स्टेट रैंक थी 1090। इन कैटेगरी में कैटेगरी स्टेट रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1090 कैटेगरी स्टेट रैंक तक मिला था। अब देखो सारी मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है कैटेगरी वाइज, तो आपको अपनी कैटेगरी की स्टेट रैंक भी पता लग गई है और कंबाइंड स्टेट रैंक भी पता लग गई है, तो आप अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हो। कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी हनुमानगढ़। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में स्टेट रैंक 7755 तक कॉलेज मिला था। कैटेगरी स्टेट रैंक थी एसटी कैटेगरी में 703, ठीक है, 703 तक कॉलेज मिल गया था। कॉलेज अलॉट हुआ था जीएमसी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, बूंदी जो है और अलवर, तीनों जो है 2023 के कॉलेज है, ठीक है। इस बार अभी झुंझुनू को परमिशन मिल चुकी है, झुंझुनू ओपन हो चुका है। बाकी के जो कॉलेजेस है हो सकता है राउंड 2 या राउंड 3 में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। तो एसटी कैटेगरी में, ठीक है, 10,461 स्टेट रैंक तक पेमेंट सीट मिल गई थी राजस्थान में, ठीक है। जो कैटेगरी स्टेट रैंक थी वो थी 246 और कॉलेज जो अलॉट हुआ था जीएमसी अलवर। ये बात हो गई 2023 की। राउंड 1 की बात हो गई स्टेट के 85% कोटा की। अब बात करते हैं अपन नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। ये मैंने एनालिसिस करके सारी चीजें लिखी है, आपको समझाऊंगा भी मैं कि किस तरीके से मैंने सारी चीजें एनालिसिस की है। देखो राउंड 1 के अंदर सीट थी, सीटों पे डिपेंड करेगा देखो सारी चीजें। 780 सीट, राउंड 2 में सीट हो गई 799, मतलब 19 सीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई। समझ आ गया आपको? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें मेन चीज जो होती है वो स्टेट रैंक होती है। बाकी की कैटेगरी में कैटेगरी स्टेट रैंक होती है। तो आप देख लो, जब 780 सीट थी तो 4118 तक मिला था जनरल में। जब 780 सीट थी तो 4118 तक मिला था। तो अब की बार सीट कितनी हो गई? 799। तो कितने तक मिलेगा? 4118 डिवाइडेड बाई 780 इंटू 799। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4218। तो इसका मतलब है जनरल कैटेगरी में राउंड 1 की पेमेंट सीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 4218 स्टेट रैंक तक मिल सकता है। ये कैलकुलेशन किए, सीट इंक्रीमेंट की वजह से ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो 4218 स्टेट रैंक तक मिल सकता है। कौन सा कॉलेज अलॉट होगा? न्यू जीएमसी। न्यू जीएमसी में झुंझुनू हो गया, या इस साल जो और कॉलेजेस ओपन होंगे वो हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मान के चलो मैं न्यू जीएमसी के अंदर जीएमसी झुंझुनू की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के तौर पे। इसमें जनरल में कोई कैटेगरी स्टेट रैंक होती नहीं है। इसी तरीके से ये एनालिसिस जो जनरल का किया है उसी तरीके से मैंने ओबीसी डब्ल्यूएस का किया है, ठीक है। ओबीसी में जैसा आप देखोगे जब 780 सीट थी तो ओबीसी में 4228 रैंक तक मिला था। तो 799 जब हो गई तो कितनी स्टेट रैंक तक मिलेगा? तो वो आप एनालिसिस करोगे तो 4331 निकल के आएगा। तो 4331 स्टेट रैंक तक इस बार ओबीसी कैटेगरी के अंदर राउंड 1 में जो पेमेंट सीट या सेमी गवर्नमेंट सीट है वो मिल सकती है। अब 4331 स्टेट रैंक पे मैंने क्या किया, 4331 जो है स्टेट रैंक, उसके अंदर मैंने ओबीसी कैटेगरी में जाके देख लिया कि कैटेगरी स्टेट रैंक कितनी है उस पे। तो 2656 है, तो मैंने मान के चल रहा हूं मैं 2656 कैटेगरी स्टेट रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में पेमेंट सीट मिल सकती है। कॉलेज जो अलॉट होगा न्यू जीएमसी से, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एनालिसिस किया मैंने, 4542 स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। फिर मैंने ईडब्ल्यूएस की जो मैं कैटेगरी वाइज लिस्ट में गया और मैंने चेक किया तो 4542 स्टेट रैंक 700 कैटेगरी स्टेट रैंक पर है। तो 700 कैटेगरी स्टेट रैंक तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज जो मिलेगा न्यू जीएमसी मिलेगा। और पेमेंट सीट की बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सीट की बात हो रही है। मैं गवर्नमेंट सीट पे ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीसी बॉय, एमबीसी गर्ल, एससी, एसटी और एसटी कैटेगरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है कैटेगरी स्टेट रैंक। इसमें ये जो चीज है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। स्टेट रैंक के बजाय कैटेगरी स्टेट रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो ये कैसे पता लगाया मैंने, आप देखो एमबीसी बॉय में पहले मिला था कैटेगरी स्टेट रैंक 185 तक, मतलब 185 तक मिला था। इस बार एक सीट इंक्रीज हुई है ना, क्योंकि झुंझुनू में एक सीट इंक्रीज हुई है, तो 185 की जगह 186 तक मिलेगा। तो एमबीसी में रेंज चलती है, तो 186 आई 185 से 190 के बीच। तो 185 से 190 कैटेगरी स्टेट रैंक तक एमबीसी बॉय में पेमेंट सीट मिल सकती है। अब ये मैंने कैटेगरी स्टेट रैंक एमबीसी की लिस्ट खोली और देखा मैंने 185 जो कैटेगरी स्टेट रैंक है उस पे स्टेट रैंक क्या है, तो स्टेट रैंक पता लगा 4689 है। 190 कैटेगरी स्टेट रैंक पे पता लगा एमबीसी में 4741 स्टेट रैंक है। तो इस तरीके से मैंने एमबीसी बॉय की पता की। तो एमबीसी बॉय में 185 से लेके 190 कैटेगरी स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज जो मिलेगा न्यू जीएमसी मिलेगा। इसी तरीके से एमबीसी गर्ल में मैंने एनालाइज किया। एमबीसी गर्ल में आप देखोगे 2023 में
232 तक मिला था, एक सीट इंक्रीज हुई है, वो बॉय में हुई है, लेकिन बॉय की सीट गर्ल भी ले सकती है, तो गर्ल के लिए भी इंक्रीज हुई है वो, तो 233 हो गया। तो मैंने रेंज क्या बनाई, 230 से लेके 235। फिर मैंने जो एमबीसी की जो लिस्ट है उसमें गया मैं, कैटेगरी रैंक 230 पे, स्टेट रैंक क्या है 5344 है, 235 पे मैंने देखा तो 5423 थी, तो मैंने स्टेट रैंक क्या लिख दी, 5344 से लेके 5423 तक। समझ आ गया आपको? धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आप मान के चलो एमबीसी गर्ल में 230 से लेके 235 कैटेगरी स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। इसी तरीके से एससी में किया मैंने, एससी में मैंने देखा, देखो 1090 तक मिला हुआ है, इस बार भी कुछ सीटें इंक्रीज हुई, 4-5 सीटें आप मान के चलो एससी के अंदर इंक्रीज हुई है, तो मान के चलो 1100 कैटेगरी स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल सकता है। अब 1100 कैटेगरी स्टेट रैंक पे मैंने देखा कि स्टेट रैंक कितनी है, मैं एससी की लिस्ट में गया, कैटेगरी स्टेट रैंक मैंने 1100 डाली, और वहां मैंने देखा तो स्टेट रैंक जो थी वो 8248 थी। ठीक है, इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में आप देखोगे 2023 में 703 तक मिला था, कुछ सीटें इंक्रीज हुई है एसटी कैटेगरी में, तो मैं मान के चल रहा हूं कैटेगरी स्टेट रैंक 710 तक मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी स्टेट रैंक बिल्कुल एक्यूरेट डाटा होता है ना, क्योंकि आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे बड़े हैं ना, उस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। तो 710 पे फिर मैं लिस्ट में गया, जो एसटी कैटेगरी की लिस्ट थी उसमें मैंने देखा तो था 710 कैटेगरी स्टेट रैंक जो थी वो 8235 स्टेट रैंक पे थी। तो फिर मैंने यहाँ पे कैटेगरी स्टेट रैंक 710 और स्टेट रैंक 8235 हो गई। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से एससी में 1100 स्टेट रैंक के अंदर अंदर आपकी यदि स्टेट रैंक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको राउंड 1 के अंदर पेमेंट सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में 710 स्टेट रैंक के अंदर है, कैटेगरी स्टेट रैंक के अंदर आ रही है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एसटी के अंदर पेमेंट सीट मिल सकती है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में मैंने देखा 246 तक कैटेगरी स्टेट रैंक तक मिला हुआ है, तो इस बार सीट इंक्रीज हुई है, कुछ सीटें एसटी कैटेगरी में भी 250 स्टेट रैंक तक मिल सकता है, कैटेगरी स्टेट रैंक तक। सॉरी, स्टेट रैंक तो जो ये लिख रखी है वो है, ठीक है, स्टेट रैंक का मतलब है कंबाइंड स्टेट रैंक, इसमें हर एक कैटेगरी की स्टेट रैंक मेंशन है, लेकिन कैटेगरी स्टेट रैंक का मतलब है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या आपकी स्टेट रैंक आई है। ठीक है, तो कैटेगरी स्टेट रैंक 250 पे मैंने देखा, जब मैंने एसटी कैटेगरी की लिस्ट खोली तो देखा मैंने 250 कैटेगरी स्टेट रैंक 9926 स्टेट रैंक पे, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। तो कॉलेज जो अलर्ट होंगे वो न्यू जीएमसी होंगे, अभी के तौर पे मान के चलो न्यू जीएमसी क्या है, जीएमसी झुंझुनू। तो इस तरीके से मैंने पूरी कट ऑफ बनाई है, काफी देर एनालाइज किया, काफी टाइम दिया, तब जाके ये लिस्ट निकल के आई है। तो अब मान के चलो यूआर में 4218 स्टेट रैंक तक मिल सकता है, पेमेंट सीट है ना। ओबीसी में राउंड 1 की बात हो रही है सिर्फ, ओबीसी में 4331 स्टेट रैंक तक मिल सकती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4542 स्टेट रैंक तक मिल सकती है। एमबीसी बॉय और गर्ल में आप कैटेगरी स्टेट रैंक देख के चलो, 185 से 190 के अंदर ही एमबीसी बॉय का कोई बच्चा है तो उसको पेमेंट सीट मिल सकती है राउंड 1 में। एमबीसी गर्ल में 230 से यदि 235 के बीच यदि कैटेगरी स्टेट रैंक आ रही है तो आपको कॉलेज मिल सकता है पेमेंट सीट। एससी कैटेगरी में यदि आपकी 1100 के अंदर कैटेगरी स्टेट रैंक आ रही है तो आपको लास्ट पेमेंट सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में यदि आपकी 710 के अंदर कैटेगरी स्टेट रैंक आ रही है तो आपको पेमेंट सीट मिल सकती है, और एसटीए कैटेगरी में यदि आपकी 250 के अंदर कैटेगरी स्टेट रैंक आ रही है तो आपको पेमेंट सीट मिल सकती है। इस तरीके से मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब आप बायोमेडिकोस से जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। अभी हमने 25% का ऑफ चलाया, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ था ऑल इंडिया के राउंड 1 का, स्टेट का है ना, स्टेट का तो अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ऑल इंडिया के राउंड 1 के रिजल्ट के आने के बाद पेरेंट्स और बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर आप जो आपके पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के जो प्लान है इन पे आप ऑफ चलाइए, इसलिए हमने 25% का ऑफ किया है। हमारा प्लान जो था वैसे ही इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल है। सिल्वर प्लान जो 400 रुपए का था वो हमने 25% ऑफ में अब आपको 300 रुपए में मिल रहा है। इसमें सारे इंपोर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे आपको, स्टेट के 85% कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है वही मिलेगी, मैं अलग से कुछ नहीं बनाऊंगा आपके लिए, अब जो हमने बना रखी है वही आपको प्रोवाइड करेंगे। फीस एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का पीडीएफ है हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बॉन्ड का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ऑल इंडिया के 15% कोटा की हमने जितने भी 397 कॉलेज है उनकी टॉप टू बॉटम मेरिट वाइज जो प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है वो प्रोवाइड करेंगे। हमने राजस्थान, यूपी, हरियाणा के बच्चे के हिसाब से उनको कौन से कॉलेजेस लेना चाहिए उसके हिसाब से ऑल इंडिया की प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको पीजी की स्टेट वाइज सीट का बॉन्ड प्रोवाइड करेंगे। ये जो 400 रुपए इसका एक्चुअल प्राइस था वो हमने ऑफ में आपको 300 रुपए में मिल रहा है। गोल्डन प्लान में ये सारी चीजें तो मिलेगी, प्लस आपको बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे गाइडेंस मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। गाइडेंस किससे मिलेगा? 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा।
3 ईयर एक्सपीरियंस मैं हूँ, 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, उनकी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है यही जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में, जहां से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, वहीं वो जूनियर रेजिडेंट है। ठीक है, एक्चुअल जो प्राइस है इसका 2000 रुपीज है, लेकिन ऑफ है 25% के ऑफ में आपको 1500 रुपए में मिलेगा। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है। ऑलरेडी काफी सारे स्लॉट्स फिल हो चुके हैं, उसके बाद यदि कोई पेमेंट करेगा तो उसको जो एक्चुअल अमाउंट है वही पे करना पड़ेगा। जो लिमिटेड स्लॉट्स है वो 50 है, ऑलरेडी 10 प्लस स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। फिर बात करते हैं डायमंड प्लान की, जिसमें ये गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। आप उनसे कॉल पे बात कर पाओगे लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। गोल्डन प्लान में आपको कॉलिंग असिस्टेंस नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 4000 रुपीज है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। इसको ऑफर में आपको 3000 रुपए में मिल रही है। ठीक है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और 50 स्लॉट से, इसमें से ऑलरेडी काफी सारे स्लॉट फिल हो चुके हैं। आपको क्या करना है, 9521270863 पे पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, पेटीएम और गूगल पे रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, समझ आ गया आपको? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।